फाइनली हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बना रहा है, उसका क्या रीजन है। तो सिंपली वी कैन से दैट हम कार्बन की बहुत माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, वो है कार्बन किस टाइप के बॉन्ड्स बनाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये समझाया गया है, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से होता क्या है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे मान लो CH4 है तो कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हर एक हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कैसे हमें मालूम पड़ा कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हम देखते हैं यहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन को हमें समझाना है। हम जानते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन SPDF के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2 होता है। ये आपका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का सेंस ये होता है कि जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉर्मली लिखा जाता है, उसमें कोई एक्साइटेशन नहीं होता। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो इससे काम बनेगा नहीं, 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक्साइटेड कराना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड वो आराम से बना सकता है। क्योंकि हम जानते हैं अगर कार्बन है ना 2,4 ये लिखें, तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे, है ना, तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो इसके लिए काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन ले 4, तो 4 ही नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो इसके लिए भी काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन करता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जिससे, और ये होती है केवल और केवल एक्साइटेड स्टेट के केस में, वैसे नहीं होती। तो कार्बन एटम इन एक्साइटेड स्टेट हैज़ अ 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सो कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दूसरा पहलू देखते हैं, जब 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग से आपको हाइब्रिडेशन का टॉपिक समझ आ जाएगा। तो अगर अ कार्बन एटम दैट इज डायरेक्टली लिंक टू 4 अदर एटम्स, अगर कार्बन एटम 4 और एटम के साथ लिंकअप हो, तो उसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन्स में पाया जाता है, जिन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, है ना, हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए बिल्कुल। इस केस में एक एग्जांपल है मीथेन का, CH4 का, उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। एंगल होता है 109 का, मतलब कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल है। मतलब ये हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर आ रहा है, तो एक बोर्ड के पीछे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बोर्ड के ऊपर है, प्लेन में। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो कार्बन एटम दैट इज डायरेक्टली लिंक टू 3 अदर एटम्स इज sp3 sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब होता है एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। इसमें ये पाया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स। जनरल फार्मूला CnH2n है और फर्स्ट मेंबर होता है 2 कार्बन का। अब एक मेंबर में तो डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, तो फर्स्ट मेंबर ही आपका डबल कार्बन का होता है, एथीन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं एथीन, ठीक, ये एथीन बना लिया। थर्ड वन देखते हैं, हाइब्रिडेशन कौन सी टाइप की होती है? sp। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और इंटरमिक्स होकर के 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अ कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज इफ इट इज डायरेक्टली लिंक टू 2 अदर एटम्स, केवल 2 एटम के साथ अटैच होता है, तो वो होते हैं आपका एल्काइंस CnH2n, और ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है वो है इथाइन।
ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कब कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, कब कार्बन बनाता है sp2 sp3, है ना, और sp, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं कैटेनेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे समझानी है आपको कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, उन्हीं हाइब्रिडेशन, जैसे आपका यहाँ पर हम एल्केन की हाइब्रिडेशन सिखाएंगे, जहाँ पर एल्केन की और यहाँ एल्काइन की, तो ये फॉर्मेट है जिसमें ऑर्बिटल के डायग्राम प्लस बॉन्ड स्ट्रक्चर और जो भी अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ, अगर नहीं किया है तो कब करेंगे नीट का एग्जामिनेशन होने के बाद। थैंक यू सो मच।